अरे नहीं नहीं नहीं, आपको जाने देना असंभव के बगल में है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं सदस्यों से बात नहीं कर रहा था, मैं किसी और से बात कर रहा था और उसे रोकने के लिए समझा रहा था। देखो ये बिल्कुल बिग बॉस की तरह है, वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता है। वो है, ये देखिए, ये है घर का छुपा रूस्टर, यानी कि कॉक। ये कहते हैं कि इस डेमोक्रेसी वाले घर में कोई इनकी नहीं सुन रहा, तो ये शो छोड़ के जाना चाहते हैं। देखो, आई नो कि ये सिचुएशन बड़ा टफ है, बट यू कांट चिकन आउट, सो डोंट बी कुनिका, रिजाइन मत कर जाओ यार। अरे वाह, यानी कि रेजिग्नेशन कैंसिल, थैंक यू सो मच। और डू नॉट वरी, आपकी तरफ से मैं इन घर वालों को समझा दूंगा। आप भी काम पर जाइए और मैं भी काम पर निकलता हूँ। चलो कुकड़ूकू। तो हेलो, नमस्ते, स्नान, सत श्री अकाल, केम छो, कसका, केडोवाले, केमो नाचो एंड वेलकम टू बिग बॉस। अब घर की डेमोक्रेसी के बारे में, जो आपके डेमोक्रेसी के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर जानने के लिए मैं दक्षिण की तरह थोड़ा सा टर्न करूंगा। बट बिफोर दैट, अरे टीवी पर आने वाले शौकीन, मेरी कुर्सी ले आओ प्लीज। दिस शो इज गोइंग टू बी रॉकिंग बिकॉज आ रहा है रॉकिंग चेयर। लेट्स रॉक, लेट्स रॉक। He's sleeping. He's sleeping. It's not funny, guys. It's not funny. Again, go back to sleep. अमल भाई, अच्छा, बिग बॉस, मिलो मुझे, देख लूंगा आपको। सीधा सीधा माल भाई। ले जाओ ये चेयर। ये पक्षपात है बिग बॉस, फुल पार्शियलिटी। इन लोगों को यहाँ पर हॉलिडे मनाना अलाउड है, लेकिन मेरे नसीब में सिर्फ काम ही काम, विच आई एंजॉय। अंडरस्टैंड? वो जो 3-4 घंटे नींद आती है, वो भी मुश्किल से आती है, उतना ठीक है यार। देखो, मुंबई में रहते हैं, हर जगह ट्रैवलिंग करते हैं, 1.5-2 घंटे ट्रैवलिंग में चला जाता है। तुम्हारे फ़ोन पे 1.5-2 घंटे चले जाते हैं, बाथरूम में तुम्हारे 1-1.5 घंटे चले जाता है, और फिर तुम 10-12 घंटे सोते हो। तो बच्चे ज़िंदगी के कितने हैं? आपको तो फिर भी थोड़ा सा टाइम है रिकवर करने के लिए। जैसे हमारी उम्र में हमारे जितने भी दिन होंगे ना, जितने हमारे चले गए हैं ना, उससे आगे के दिन बहुत कम हैं। कुनिका, यू एग्री? yes. तो हमको तो जितनी कम नींद आए और जितनी ज़्यादा दुनिया देख सकें, जितना काम कर सकते हैं और जितना नाम कमा सकते हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे ना अभी। बिकॉज एक्टिव होना का एक ही इलाज है कि एक्टिव रहो। अगर अभी इस वक्त सब जागे हुए हैं तो यस सर। अरे वाह, शुरू करें या एक आधे घंटे का नैप चाहिए? देखो, सबसे ज़्यादा उसी की आवाज़ आ रही है जो कि सबसे ज़्यादा इस घर के उल्लंघन कर रहा है। आज तक के कोई भी कंटेस्टेंट नहीं आया है इस घर में जो कि दिन में इतना सोया है। खल्ली भी नहीं सोया इतना घर में। प्रणीत, शोरूम में कुछ रखा है, प्लीज़ गो ऑन करें। You're right. So last time with this. Coffee, chai. ये मेरी तरफ से चाय. एक कॉफ़ी है, ये अशनूर, एक प्रणीत, अशनूर को दे दीजिए प्लीज़, सर्व कर लीजिए आप। उसके बाद आवेश, नगमा आवेश भूल गया ना? एंड ऑब्वियसली अमल। नहीं, वैसे नहीं.
The last cup goes to Gaurav. Gaurav, yes, Gaurav. पियो ये ट्रिक क्वेश्चन लग रहा है. पीजिए पीजिए. Coffee with wine. आहा. गौरव पीजिए. Like how Gaurav is sipping it. पीजिए. टीवी पर अच्छे क्लोजअप्स के शॉट आएंगे. शायद यहाँ से निकलो तो कोई किसी कॉफ़ी ब्रांड मिल जाए आपको. तो अच्छी तरीके से इसको. सुन करके. अमल, what am I to you? आप मेरे लिए वो हो जिन्होंने मेरे को एक करियर दिया, सब दिया. यू आर अ फादर फिगर एंड एन एल्डर ब्रदर. चलो फादर फिगर तो नहीं हूँ. हाँ, एल्डर ब्रदर ले लो. हाँ? ठीक है. हाँ? तो एल्डर ब्रदर होने के नाते आप इस शो में आए हो. मैं इस शो का होस्ट हूँ. आपका क्या फर्ज बनता है इस घर में क्या करने का? एक तो आपने मुझसे पूछा नहीं, मुझे पता भी नहीं था. आई वाज शॉक्ड टू सी यू हियर. तो जब यहाँ पर आ ही गए हो तो यहाँ पर क्या सोने के लिए आए हो? नो भाई. आपके घर का क्या बिस्तर काटने को दौड़ता है आपको? फिर यहाँ पर करने क्या आए हो आप? रूल्स फॉलो करना चाहिए मुझे. मेरी गलती है, मैंने नहीं फॉलो किया. यहाँ पर जब आप लॉन्च पर आए थे जी. तो आपने एक बात मुझसे कही थी. मुझसे क्या, पूरे हिंदुस्तान से कही थी कि आप ये बताने आए हैं कि अमल मलिक, असली अमल मलिक कौन है. जी. आपने बता दिया. नहीं. किस बात का आप इंतज़ार कर रहे हो? फर्स्ट वीक में एक झलक दिखाई दी थी तो बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ गए थे कि अमल इस घर में तूफान मचाएगा, नज़र आएगा, सबको चौकन्ना रखेगा और बहुत जल्द रियल अमल मलिक को हम जानेंगे. जी. लेकिन दूसरे हफ्ते में लोगों को क्या देखने को मिला कि अमल एक वन लाइनर मार के सिचुएशन से निकल जाता है, या फिर पूरे घर में जब कोई मसला हो रहा हो अमल मलिक चैन की नींद सो रहा है. सो बेसिकली एक फ्रंट फुट वाला आदमी महज एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन के रह गया है. एंड टू मेक मैटर्स वर्स फॉर यू अमल, ऐसे में जो जागे हुए सदस्य हैं ना, वो क्या नहीं बोलते आपके बारे में. इट्स शॉकिंग. यस भाई. सॉरी फॉर दैट. और एवरीवन थिंक्स दैट पूरे घर को लीड करने की ताकत आप में है, वो क्षमता है आप में. लेकिन आप ही बताइए कि इस हफ्ते अमल मलिक ने बिग बॉस अपने दर्शकों को क्या कंटेंट दिया है, कितना दिया है? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सो गया हूँ मैं ज़्यादा इस वीक. क्यों? जानबूझ के नहीं होता, वो थोड़ी आदत सी है. बट आई विल चेंज इट, आई विल वर्क ऑन इट. जानबूझ के नहीं होता है, थोड़ी आदत सी है. समझाओ कि आदत क्या है. आफ्टरनून में नैप लेने की आदत है, बट अभी हटा दूंगा पूरी तरह. नैप लेने की आदत है. उम्र क्या है आपकी? 35. इस उम्र में आफ्टरनून में नैप लेते हो आप? तो फिर जब आप घर के बाहर होते काम कब किया करते थे आप? पूरी रात. और पूरा दिन आप सोया करते थे? दिन में सो जाता था आफ्टरनून में, बट रात भर म्यूजिक का काम करता था. लेकिन यहाँ पर साइकिल अब उल्टी हो गई है. बिल्कुल. किसने बोला है अब कि उसी साइकिल पे चलो? वो तो अलाउड है नहीं यहाँ पर. यस. तो इतनी तो समझ होनी चाहिए आपको. यस सर. ये जो शो है ना, ये ना 24/7 देखते हैं. एंड प्लीज लेट मी गेट दिस टू एवरीबडीज नोटिस. जिस भाषा का आप लोग उपयोग कर रहे हो एक दूसरे के गुणगान में, वो सब दिखाई और सुनाई दे रहा है. तो सोचिएगा. चलो दूर मत जाइएगा आप सिर्फ अपने परिवार को मद्देनज़र रख के सोच लीजिएगा कि उन पे क्या बीत रही होगी. चाहे आप मुंबई लोखंडवाला के हो या चाहे आप जम्मू कश्मीर के हो. You have come here to make your careers. You have come here to make your family, your close ones proud. You have not come here to destroy yourselves. यहाँ से आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट? एक स्प्रिंग बोर्ड चाहिए. यहाँ से जब निकलोगे तो आपके पास काम ही काम होगा. Honestly, I was shocked to hear this language. एक आप हैं, दूसरे पर मैं आऊँगा. और आपको पता है कि आपने क्या क्या बोला है, और जो आपने बोला है पूरे हिंदुस्तान ने सुन लिया है. आप तो माँ बाप के ऊपर चले गए यार. और अभिषेक ने कुछ बोला भी नहीं आपको. अगर ये आपको कोई बकता
तो आप झेल पाते हैं? Amal, I am telling you this because we see a huge amount of potential in you. You have a strong mind. You know this is something that you need to develop, right? Yes. So then this is the house where you develop it. It's 3 months, 3 महीने यार, and this becomes your habit, and then your habit becomes your character. And everyone in the house, ये जो सीजन है, यहाँ पर सेकेंड वीक में इतनी गालियाँ बकी गई, इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकी गई हैं, वो दूसरे को नहीं लग रही वो गालियाँ, वो आपके कैरेक्टर पे जा रही है. Like I said that day, Praneeth has done some things on me, but he's not used this kind of language. That you living in एक घर में रह कर आप लोग ये ऐसी भाषा एक दूसरे के साथ यूज कर रहे हैं. एंड गौरव, व्हाट हैपेंड टू यू? आपको क्या हो गया है? ये कॉफ़ी आपको क्यों पिलानी पड़ी? यू नो, सीज़न शुरू होने से पहले आपके डेडिकेशन और आपके ड्राइव और आपके स्पिरिट के बारे में सबसे ज़्यादा सुना था. फिर उसके बाद हुआ क्या? जैसे आपको रंग नहीं दिखते, ऑडियंस को आप नहीं दिख रहे. अब ये आपको ऐसा लगता है कि इस घर में जो भाषा है, जो छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़े हो रहे हैं, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई एम अबव ऑल दिस, कि मुझे इस गंदगी में नहीं पड़ना मुझे. क्या आपको ऐसा लग रहा है? नहीं सर. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये गंदगी फिर आप सुधारो. यस सर. मैं यहाँ पर हफ्ते में 2 बार आता हूँ, और इस बार कोई ना कोई यूजिंग वर्ड्स लाइक दिस, आई विल टेक देम आउट ऑफ द शो. और ऐसा किया भी है मैंने पहले, और इस शो में, बिकॉज आई वॉन्ट लैंग्वेज टू बी क्लीन. लड़ो, मुद्दे पर लड़ो, मुद्दे बनाओ नहीं, इंटेंशन समझो. गौरव, व्हेन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके फैंस भी तो है ना बाहर. यस सर. 2 टाइप के OTT होते हैं. एक होता है ओवर द टॉप, और एक है आप ओवर थिंकिंग टाइप्स. बहुत ज़्यादा सोच रहे हो यार, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो. लेट इट बी, छोड़ो वो सब. ओके सर. आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपने बहुत सारा टीवी किया है, आपको गालियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कम अक्रॉस एज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन. तो ये जो दे कैन नॉट फाइंड वर्ड्स, दे डोंट नो व्हाट टू से, सो दैट्स व्हेन दे स्टार्ट अब्यूजिंग. इनके पास 2-3 लाइन मुद्दा ही नहीं है. जब मुद्दा ही नहीं है और दे वांट टू कैरी ऑन विथ इट, दे विल गेट एग्रेसिव, बदतमीजी करेंगे, गालियां बकेंगे, जस्ट to get footage on television. You've had enough footage on television. और हैरत की बात यह है गौरव कि एक सिचुएशन ऐसा था घर में जहां आपको सोचना चाहिए था और बोलना चाहिए था, वहां तो आप एकदम चुप रहे. और उस बात पे मैं आऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू हियर, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है. आपकी खामोशी का कारण उस सिचुएशन में क्या है वो मुझे जानना है. मुझे क्या जानना है, जितने भी बिग बॉस के फैंस हैं उन सबको जानना है. आशनूर, आवेश और नगमा, आप तीनों को मिला के टोटल कितने मिलियन फैंस हैं? 50. मेरे हिसाब से कुछ 50-55 होने चाहिए मिलियन, यानी कि 5-5.5 करोड़. डू यू नो, जो हमारी सबसे बड़ी हिट फिल्म होती हैं, थिएटर में कितने लोग जाते हैं देखने के लिए? 3 करोड़ 3.5 करोड़ मैक्सिमम. आपका रीच सोशल मीडिया पे तीनों का मिला के इतना है. तो बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि ये नॉन परफॉर्मेंस देखकर आपके फैन खुश हो रहे हैं कि इनको देखा है हमने, क्या काम कर रहे हैं, वाओ सुपर्ब. चलो मुझे एक बात बताओ कि इस पूरे हफ्ते में एक ऐसी चीज़ मुझे बताओ जो आपने की है, जो फैंस ने देखा होगा OTT पे या टीवी पर, उन्होंने कहा होगा क्या कमाल कर दिया यार. बताइए एक ही चीज़. आवेश, कोई ऐसी बात? आई थिंक जस्ट सर बेबी शो में जो परफॉर्मेंस किया था बस. जो आपने डांस किया, वाह, वो तो कमाल का था. लेकिन रॉन्ग शो में दिखाया आपने डांस. अगर ये डांस आप कोई डांस शो में दिखाते तो वहाँ से भी पहले आउट हो जाते. बिग बॉस के हिसाब से डांस वॉज वेरी गुड. उसके बाद क्या है, ये शो क्या डांसिंग शो है? आपकी एक बात हमने नोटिस की है कि आप हमेशा फ्यूचर टेंस में बात करते हो, दावे करते रहते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन फ्यूचर में चल रहे हो ना. फ्यूचर कभी प्रेजेंट में नहीं आता, प्रेजेंट फ्यूचर में जाता है. और प्रेजेंट में तो आपका
प्रेजेंस दिख ही नहीं रहा है और फ्यूचर इसी वजह से आपका थोड़ा सा टेंस लग रहा है, मीक लग रहा है। तो आप पांचों से ये कहूँगा, वेक अप, स्मेल द कॉफ़ी, वरना ऑडियंस कहेगी कि इस घर में इतने दिन क्या है, इनके लिए क्या है, कॉफ़ी है। क्या है? काफी है। कॉफ़ी है। सॉरी सर। सॉरी सर। सॉरी भाई। You know, I just want to change my tone. मैं अपना बीपी क्यों बढ़ाऊं? I'm doing a job here. I'm trying to help you guys. मदद ही कर रहा हूं मैं आप लोगों की. But then there are changes that हम सब ने की हैं और आप सबको करना पड़ेगा. If you want to grow, then fewer the enemies, more the friends. तो जो बेफजूल के मुद्दे हैं, people are laughing at you. आपको ऐसा लगता है कि ये आपने मुद्दा पकड़ लिया है जो कि कोई मुद्दा नहीं है और ऑडियंस बेवकूफ़ है। यहाँ पर किसी का ये तकिया कलाम है कि उनको ऐसा लगता है कि ऑडियंस ना समझ है, दम है, इनको पता नहीं चलेगा। ये ऑडियंस ना आप लोगों से बहुत ज़्यादा समझती है, ये कोर तक जाती है, ये सोच तक जाती है। एंड दे नो नेचुरल मुद्दा एंड दे लव नेचुरल मुद्दा और दे हेट, कोफ्त है उनको बनाए हुए मुद्दों से। And these are the first kind of people who are going to be nominated. तो कोनिका, पता साफ साफ बताइए आपको कैप्टन क्यों बनना था? आई थॉट कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं और बनना चाहिए था। और किसी ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया। एक टास्क के दौरान मैं जीती। जीशान और बसीर, आप दोनों बताइए कि what is the importance of captaincy? इम्पोर्टेंस यही है सर कि कैप्टन को इम्यूनिटी मिलती है जी, और ये कि एक अथॉरिटेटिव फिगर होता है, एक टाइटल है, पोजीशन है घर में। इट्स करेक्ट है, रुतबा होता है जी। सबको साथ लेके चलना होता है सर, और सबका काम सही से हो इस पर नजर रखनी होती है। यानी बेसिकली घर को लीड करना होता है। Yes. जी सर। तो कैप्टन घर का लीडर बनता है जिसका काम होता है सामने आने वाली किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना ताकि घर स्मूथली फंक्शन कर सके और साथ में मिलती है इम्यूनिटी। जी सर। स्पाइडरमैन का फेवरेट डायलॉग किसी को याद है? आपको तो याद होगा। पावर कम्स ग्रेट करेक्ट, रिस्पांसिबिलिटी। यस। यहाँ पर उसका उल्टा है, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर एंड फ्री में इम्यूनिटी। तो जब आपका काम ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है कोनिका, पहली प्रॉब्लम आते ही तीसरे ही दिन आपने कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया। मैं बोलूं? बोलिए। खान साहब, मैंने अपनी जिंदगी प्रिंसिपल्स पे जिया है। जी अकेले लड़के मैं यहाँ पहुंची हूँ जी। और मेरे प्रिंसिपल्स को कोई क्वेश्चन करेगा तो फिर मेरा कोई हक नहीं बनता। एंड मैंने इसलिए रिजाइन किया। एक टास्क हुआ था, इसमें मैं जीती हूँ, तो मैंने किसी को नहीं कहा मुझे लीडर बनाइए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये कहा जब मुझसे। टास्क हो रहा था तब आप एक्टिवली इन्वॉल्व थी? जी, मैं हर टास्क में एक्टिवली इन्वॉल्व होती हूँ। यहाँ पर कौन कौन है जो कि लाइक हर कैप्टनसी और 3 दिन का कैप्टनसी? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 11 पीपल। एंड कितने हैं घर में? 16। मुझे गिन के 16। You have left, Counting me. including you, 12 people. 12 लोगों का सपोर्ट आपके पास था। नहीं सर, 12 जी, सब इन्होंने हाथ उठाया नहीं, है वो सबने? उठा रहे हैं कि उनको हमारी कैप्टनसी पसंद, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया मुझसे। दूसरी बात, उस चिल्लम चिल्ली में उन्होंने मुझसे कहा कि आपने फेयरली जीता ही नहीं, कि अगर एक भी वोट वो उनको सब मिलेगा। कोनिका, that's all That is one all thing. inconsequential. No, You it's not, become the Salman camp- साहब, not for me. You become, सुनो मेरी बात गौर से सुनना। चलो मानते हैं कोई भी सपोर्टर नहीं है, आपको कैप्टनसी है। By the end of that week, should not they have said कि we didn't like her at all, but what a captain she was. कि हमको तो समझ में नहीं आया कि ये कैप्टनसी क्या, we hated her. But some of the best captains in the past have been the most hated ones. But they went through it. That is what I'm saying. Life में नहीं quit किया आपने। यहाँ पे काहे को? क्योंकि क्वेश्चन हो गई थी ना मेरे क्वेश्चन captaincy। तो, अरे यार क्वेश्चन तो हर एक करेगा, जवाब देना भले आप मुंह से जवाब नहीं दो, आप काम से जवाब दो। डेमोक्रेसी की सरकार में कैसे ऐसा हो सकता है अरे! कि जिसने मेरे लिए लड़ा वही मुझे कह रहा है कि मैं फेयरली नहीं जीती। ये ऐसा नहीं, अब ये उस एंगल पे ना जाए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 more people एक्चुअली। एक जिसने जी जान लगा के आपको जिताया है फिजिकली, यस,
और एक जिन्होंने अपने रेपुटेशन की परवाह नहीं की, बायस्ड भी थी। शी डिड नॉट केयर कि कौन क्या कहेगा, उनका मकसद था आपको जिताना। कुनिका, अगर आपको ऐसा ही लीडर बनना था तो फिर आपने अशनूर और अभिषेक के साथ compete ही क्यों किया? मुझे आपने उनकी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी। खान साहब, मुझे नहीं पता था। मुझे तानिया ने बाद में आके बताया कि ऐसे ऐसे मैंने कहा तुमको नहीं करना था ऐसे, मैं तो तुमको फेयरनेस के लिए वो मेडल दे रही थी। आफ्टर गिविंग अप द कैप्टनसी, बिकॉज आई वाज क्वेश्चन, I also told Big Boss that I will get back if they don't choose a captain by the end of the evening. Whole discussion started when I came. I said, "Who's your captain now?" हमको कोई कैप्टन नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं वापस। By this, Kunika, see the other perspective to this. Yeah. You have let down Basir and Tanya and the other 10 people Who were coloring the tiles. I agree with you. You've let And- them down. and Once I'm you had, sorry for that. If there would have been more people, अगर ज़्यादा people इस हित में होते हैं कि आप did not deserve to be captain, then I said okay good, but there are more people. ज़्यादा लोग आपके फेवर में थे और आपने उनको डिसअपॉइंट किया। Definitely, that was my mistake. आगे जाके ना करें ये बिल्कुल नहीं कहना। करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ऐसा करके गौरव को सही प्रूफ कर दिया, क्योंकि गौरव पहले से ही कह रहा था कि अशनूर बेटर कैप्टन बनेगी, तब तो आप नाराज हो गई थी। गौरव ने मुझे अंदर जाके ताने ने बताया कि गौरव वहां बाहर कह रहे थे कि हम अशनूर को बनाएंगे और मुझे उसने नहीं कहा, उसके लिए मैं अपसेट थी। करेक्ट है, नहीं लेकिन हाँ वो आपकी तरफ से है, लेकिन इनकी तरफ से ये है कि अशनूर को बनाओ, देखो ये कुछ घर में कर नहीं रही, उसका एक मौका मिलेगा, लेट्स सी हाउ शी कम्स अप विद कि कैप्टन कैसी बनेगी। बेटर या नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं गिव अप तो बिल्कुल नहीं करती अपनी कैप्टनसी। जी सर, मेरा सिर्फ ये पॉइंट था कि एक अगर 61 ईयर ओल्ड मैम हमारे घर को चला रही थी और एक हफ्ते पहले अच्छा चलाया था, तो मैं चाहता था कि एक 21 ईयर ओल्ड लड़की भी घर को चला सकती है। और क्योंकि हमने सीनियर होने के लिए हम सब उनकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, मैं चाहता था कि एक एज में हमसे कम। राइट यू गौरव, यू राइट। थैंक यू सर। चलो एक मुझे एक बात बताओ कि आप में से तानिया मित्तल कौन है? कहाँ है तानिया? तानिया सब कुछ ठीक है, कंफर्टेबल, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? मतलब सर, मैं मैम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, बट क्योंकि आप सबकी बात क्लियर करते हैं, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ। परसों कुनिका मैम ने मुझसे कहा कि तुमने मुझे कैप्टन इसलिए बनाया तान्या, जिससे तुम मुझे सुना पाओ कि मेरी वजह से आप बनी हैं। रोज सुनाती है, रोज सुनाती पर थी। सर आप रोज आपकी वजह से सब मेरे दुश्मन तो मैंने कहा, बस कर भाई, अब बस कर, अब बहुत सुन लिया। पर सर मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुनिका मैम को जो भी सपोर्ट किया वो सुनाने के इंटेंशन से कभी नहीं किया। ये बात मैं उन्हें परसों भी ये कहना चाहती थी। एब्सोल्युटली राइट है तानिया, आपने कभी जताया नहीं, आपने बोला है लेकिन कभी जताया नहीं। कुनिका शी इज राइट, इसने कभी जताया नहीं, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। रोज बोलती थी सलमान साहब, मैं थक गई थी। मैंने कहा भाई ठीक है ना, कर नेकी कर और कुएं में डाल, लेकिन वो रोज सुनाना नहीं, लेकिन वो कुआं इतना मतलब छोटा सा कुआं है यार। सो कुनिका एक तरफ आप हैं जी, जो कैप्टनसी जैसे इंपॉर्टेंट चीज को इतनी आपने आसानी से ठुकरा दिया, छोड़ दिया, और कुछ ऐसे लोग हैं इस घर में जो हर छोटी बात को एक बड़ा मुद्दा बनाने में रहते। मुझे इस डेमोक्रेसी से जानना है कि आपका अंदाज़ा क्या है। अब मैं किस पे आ रहा हूँ? गौरव से स्टार्ट करते हैं। सर मेरा मानना है नेहल। ओके नेक्स्ट मृदुल। नेहल जी। अरे सूझे होंठ तेरे क्या हो गया भाई? अरे बाप रे, भाई जी चोट लग गई थी। हाँ बोलिए। सर फराना। फराना। सर नेहल। नेहल। आप? नतालिया। अभिषेक। अभिषेक। हाँ आप? नेहल। नेहल। अभिषेक। नेहल। नेहल। आप? नेहल। आप? नेहल। आप? सर इस चीज़ के लिए मुझे नाम आ नहीं रहा कोई। बसीर बोल बसी। वैसे फोटो फिनिश है, खुद का भी ले सकते हो आप। बसीर बोला है जी। वाह कमाल है आप, धन्य हैं आप। कुनिका जी। जीशान भाई। जीशान। अमल। आई थिंक फराना। जीशान। नेहल। नेहल। मुझे लगता है ये मतलब कि इस घर में हो, किसी और घर में हो, नहीं, सही। सो रही हो, जाग रही हो, मैं जानता हूँ आप क्यों नहीं नाम ले रही हो। सर अपना नाम सुन के डीमोटिवेट हो गई हूँ कि लोग ऐसे परसीव करते हैं। सो अभी तो वेट ना फॉर अ बिट ना। सो जितनी आप क्लियर हो
उतनी ही आप खुद के दिमाग में अनक्लियर हो। ओके सर। आएंगे, ज़रूर आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बसीर कौन है? फरहाना। ओके चलो ठीक है। तो कितने लोगों ने नेहल को दिया है ये? 8 लोगों ने, और फरहाना को 3। ओके। नेहल, यस सर। अगर आपकी इजाज़त हो, ओनली इफ आई हैव योर परमिशन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर आप प्लीज़ इजाज़त मत दो, आप पूछिए। नो, सॉरी। मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ प्लीज़? यस सर। एक मिनट देना। नहीं भाई, इनके साथ बात करना, प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार ये दूर से सूंघ लेती है और इनके मुंह से कभी भपका नहीं आता। ये बैड ब्रेथ भी सूंघ लेती हैं और मुद्दा भी। ये हिंदुस्तान, ये क्या पूरी दुनिया में एक अनोखी है जिनका ये सुबह उठने के बाद भी मुंह से कोई दुर्गंध नहीं आती। बस ये एक बात बताइए आप, अगर तानिया उसी डिस्टेंस से, think about 2 feet away, आपसे कुछ बात करती, तो क्या आप ऐसे रिएक्ट करते जैसे कि नेहल ने किया? कितने डिस्टेंस से सर? उस तरीके का एक पर्सनल कमेंट मारते? शायद नहीं सर। ये घर में कोई भी ऐसा है जो कि ये करता? नहीं सर, तो वर्ड प्ले है। प्रणीत, आप वहाँ पर थे? यस सर। कि आपको तानिया बॉदर कर गई? नहीं सर, मैंने उसको, नेहल को तभी कभी आपने सुना बदबू आई? नहीं। देखो, आप अपना पैजेंट वाला रूप किसी कॉन्टेस्ट की स्टेज पर छोड़ आई है। आपको हर छोटी छोटी बातों में शिकायत होती है। चिकन ज़्यादा लिया, दाल ज़्यादा खा ली, हलवा कम बना है, कैप्टन ऐसा नहीं होता, वगैरह वगैरह। सर मगर नेहल, कैप्टनसी टास्क के वक्त जैसे ही आपने सुना कि जिम सैक्रिफाइस करनी है, तो आप फौरन पीछे हट गई। यस सर। तो जिससे आप इम्यून हो सकती थी, यस सर। वो कैप्टनसी इतनी बेमायने है आपके लिए? सर मेरे लिए कैप्टनसी बहुत इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट कैप्टनसी के बाद से। आप जिम नहीं यूज़ करती, तो आप फ्री हैंड तो कर सकती थी। सर इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस आता है। सर ऑनेस्टली फ्री हैंड में कर सकती हूँ, बट यहाँ पे डंबल्स भी नहीं है, तो मैंने उस हिसाब से, और सर मैंने सिर्फ अपना ये नहीं यहाँ पर सोचा। के आपके सर ये कलेक्टिव डिसीजन। ये आयन मैन कंपटीशन में आई हो यहाँ पर, या आयन वुमन कंपटीशन में आई हो, 100 स्ट्रॉन्गेस्ट में आई हो, क्या मतलब कौन से शो में आई हो? सर वो एक कलेक्टिव डिसीजन था घर वालों का, बहुत अभी नेहल इज कमिंग थ्रू मी टीवी। सर उस सिचुएशन में तानिया मेरे बहुत क्लोज थी और मैंने बहुत रेजिस्ट किया था ये बोलना। सर वो मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे थे, वो मेरे इतने पास खड़े थे। एक तो शी वाज नॉट क्लोज, शी वाज नॉट ट्रिगरिंग यू एट ऑल, बिल्कुल नहीं ट्रिगर कर रही थी। सवाल का जवाब मैं दे चुकी। सिर्फ इतना बोला कि थोड़े से पोहे छोड़ दें मेरे दोस्त के सर लिए। मैं उस सवाल का जवाब दे चुकी थी सर उसको। जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रही हैं कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यार मेरे लिए थोड़े से पोहे छोड़ देना, थोड़े से प्लीज़, थोड़े से पोहे छोड़ देना, छोड़ोगी ना पोहे? पक्की बात ना, भूल तो नहीं जाओगी ना? प्लीज़ या कम ऑन, या थोड़े से तो पोहे हैं, प्रॉमिस छोड़ोगी पोहे? आर यू श्योर? बाद में ये मत कर देना कि अरे भूल गई, पक्की बात। विल यू लीव सम पोहा? यस सर। खुदा की कसम खा के बोलो आप। खुदा की कसम आई विल। मैंने कितनी बार आपसे पूछा ये? आई थिंक 10 से 12 बार। आपका रिएक्शन मेरे प्रति क्या था? यस आई विल। इनके साथ आपका रिएक्शन क्या था? सर मैं वही कह रही हूँ, मैंने इनको कह दिया था, मैंने इशारा कर दिया था। हाँ, लेकिन इन्होंने 3 बार पूछा, मैंने आपसे करीब 20 बार पूछा है। यस सर। लेकिन आपका वो मेरे पे रिएक्शन नहीं था जो कि आपका रिएक्शन उन पे था। और ये अपने खुद के लिए नहीं मांग रही थी पोहे, नीलम के लिए मांगे। हाँ, तो क्योंकि नीलम की तबीयत खराब थी। यस सर। वो एक दोस्त के लिए कंसर्न था, जो कि मुझे आप में नहीं नजर आया है फॉर तानिया और फॉर ए सदस्य हु इज लिविंग इन द हाउस जिसकी तबीयत खराब है। लुक इनसाइड योर हेड, लुक इनसाइड योर हार्ट। डू यू अंडरस्टैंड द लार्जर पिक्चर? यस आई डू। मुझे नहीं लगता कि लार्जर पिक्चर क्या होता है आप समझती हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे मसलों में इतनी अग्रेसिवली घुस जाती हैं कि बड़ी बड़ी बातों को जानने के लिए आप में शायद कोई काबिलियत ही नहीं
कैप्टनसी से ज़्यादा बड़ा या इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है इस शो में? दूर की नज़र आपकी थोड़ी सी कमज़ोर है और इसीलिए आप ऐसी हरकतें करती हैं। गौरव, मैं कुछ देर पहले जो जिक्र कर रहा था कि मुझे इस बात से हैरत हुई, आई एम टॉकिंग अबाउट जब नेहल की वजह से आप सब लोग कैप्टन बनने की रेस से आउट हो गए, तब आपने कुछ नहीं किया गौरव। सर मैं गया था बाहर, लेकिन नेहल ने कहा कि ठीक है, मेरा मन था, मैंने कर दिया। एंड उसके बाद वो गार्डन में ये बात हुई और मैंने उनको रिएक्शन ऐसे दिया था कि सर, ये मैंने उनसे बिल्कुल कहा मैंने ये कि जवाब आपको जाना ही नहीं चाहिए था। तो मुझे ये बताया गया कि बिग बॉस वहां खड़े होकर हमसे दोबारा सवाल क्यों कर रहे हैं। तो मैंने ये बोला था कि सर ने पहले ही बोला था, बिग बॉस ने रूल के हिसाब से, कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, अगर आप उस पर अमल करना चाहते हैं, अगला कदम लेना चाहते हैं तो भागें। फिर मुझे ये बताया गया कि हम फियर में आ गए थे, हम फियर में आ गए थे कि कहीं तान्या और नीलम भागे ना। तो मैंने कहा मुझे पूरा यकीन था कि तान्या और नीलम नहीं भागेंगी, और ये बात मैंने तान्या और नीलम से भी की। और उसके बाद सर दैट मींस एक सेल्फिश मूव आपने किया नेहल। सर सॉरी सर, सच में वो एक कलेक्टिव डिसीजन था। आप पूछ लीजिए, लोग हाथ उठाएंगे। नहीं, सर वो मैं वहाँ पे खड़ी थी, नहीं था सर, वहाँ पे खड़ी कलेक्टिव नहीं था। अभी जस्ट से इफ इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन, हमने वो डिसाइड, भागना ही नहीं था ना, भागे क्यों? कलेक्टिव डिसीजन कब होता जब ये नहीं भागने। सर कैन आई प्लीज सर, जिम का कलेक्टिव था, लेकिन भागी क्वेश्चन ये था कि किसी ने भागना नहीं था उस रेस में, बट मैं वहाँ पे जाकर खड़ी रही कि इन केस, जस्ट इन केस तान्या एंड नीलम डिसाइड टू रन, बिकॉज वो फन कर रहे थे, जो भी डिसीजन लेके वो वहां पर आए थे। सर जब बेल बजी, मैंने एक हिंट देखा नीलम की तरफ से, तो मैंने सोचा कि कहीं पे भी बाजी जा सकती है, सो आई जस्ट रन। सेकेंड पॉइंट ये सर, मैंने देखा था, ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट 2 राउंड्स में बिग बॉस ने उस सर्कल में आके पूछा था दोनों कंटेंडर से, क्या आप ये डिसीजन लेना चाहते, तो वहां पे एक ऑप्शन था सर। तो मैंने सोचा मैं ना बोल के रिटर्न आ जाऊंगी, क्योंकि ये एक कलेक्टिव डिसीजन था। देवी माँ, सर एंड द शॉकिंग बिट इज दैट किसी को भी इस टास्क के रद्द होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप लोग इतने ढीले पड़ जाओगे, वो भी दूसरे हफ्ते में, तो आपके फैंस को ये बटन ऑन करके जाना नहीं पड़ेगा और कोई आपको देखेगा नहीं। 2 राउंड के बाद ही टास्क खत्म हो गया। यहाँ पर ना टास्क 48 घंटे चले हैं, 2 3 दिन चले हैं, बिकॉज दे हैड द जज्बा, दे हैड दैट स्पिरिट, दे वांटेड टू डू समथिंग। उन्हें कुछ कर दिखाना था। मिर्ची भी गई आंखों में, छाले पड़ गए हैं। तो आपके यहाँ पर सबके फैंस होंगे, सबके फॉलोअर्स होंगे, सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप कैप्टन बनो, और आप लोग हैं who don't give a कि बिग बॉस के घर में आए हैं कि यहाँ पे रिलैक्स करने आए हो, कि बिग बॉस आपसे पैसे ले रहा है, आपसे पैसे ले रहा है। हाँ, नो भाई, हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं, ऐसा भी किसी ने बोला इस घर में? कौन हो सकता है? चलो ये आप सोचते रहिए। अब आते हैं फरहाना पर। फरहाना, आपके लिए कुछ रखा है स्टोर रूम में। 1 सेकंड आप बैठे रहिए। प्रणीत जरा स्टोर रूम मध्ये जा, काय तरी ठेवलंय तिकडे घेऊन ये। मैं भी आया। आलो Everyone was yelling कि जिम नहीं जाना चाहिए, पर आप लोग आज कोई भी बोल नहीं रहा कि जिम हमने कलेक्टिवली डिसाइड बट किया था। कलेक्टिवली ये डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन भागेगा, और वो लोग तो निकले भी नहीं थे। पॉइंट ये भी था कि 2 लोग वहां पे खड़े होके मस्ती कर रहे थे कि हम भागेंगे, लेकिन वो नहीं भागते। हाँ, तो किसको पता फ्यूचर। इस स्ट्रेस में आवेश भी भागा ना। मैंने क्लियरली उस दिन बोला सबको कि आउट ऑफ फियर भी डिसीजन लिया गया था। नहीं, वो कलेक्टिव नहीं था, भागना कलेक्टिव नहीं था। उस कलेक्टिव डिसीजन में आप तो बिल्कुल नहीं थे जीके, आपका क्योंकि ओपिनियन ही नहीं था। फिर रुकना नहीं चाहिए था। हाँ, तो किसका डिसीजन था? भागते यार, मैं क्यों भागूं? रोक लेते। मुझे नहीं चाहिए जिम जाए। मैं क्यों रोकूं भागते हुए को? मेरा मन वहां पे कलेक्टिव नहीं था। रॉन्ग वर्ड बोलते आप। कैसे हटाऊं मैम? मैं जानबूझ के भी नहीं करता, गिर जाता है। नहीं बेबी, क्या करूं अगर मैं? वर्कआउट करेंगे आपका उठेगा। पक्का? मैं पक्का बोल रही हूँ। ठीक है, कितने दिन से बोल- चलो ये वीक मैं इम्प्रूव कर लूंगा अगर मैं रहता हूँ। I will to hit you so seriously if I'm left तो without. अभी 3 दिन से मेरे नाम पे एक कुकड़ू को नहीं आया है।
अभी आपको सर ने बोला तो सर ने बोला तो मैं समझ गया, सर ने तुम्हें बोला तुम भी समझो, सर कलेक्टिव डिसीजन था वो। इंटेलिजेंट किसी ने कहा था कि नेहल भागेगी, तो आप ऐसे हाथ उठाओ, किसने कहा था नेहल भागेगी? बताओ। मैं नहीं बोल रहा था ना, जैसे मैं और बसीर अभी तुम्हारा रिलेशन जान गया कि भाईजान के साथ कैसा है नहीं है, तो ऐसा है बहुत ही गहरा भाई, तू प्यार करते हैं, वो बहुत पर्सनल चीज़ है ना, उसको साइड डाली उनको एज अ होस्ट भी लेना जब तक ये शो है। आई एम सेइंग दिस ठीक है। सर का क्वेश्चन था कि वो भागी क्यों? आप क्यों भागे? तो आप वहाँ पे खड़े थे तो आपका क्या ओपिनियन था सर? एक सेकंड बसीर रुक जाए, मैंने एक कहा सेकंड। कोई नहीं भागेगा, मेरा डिसीजन पूछा क्या? मैंने कहा मैं बैकआउट कर रहा हूँ। आपने अरे बाबा क्वेश्चन नहीं ना मेरे भाई, क्वेश्चन ही अलग है। ये सब नहीं आता ना अपने को, घुसना। हाँ एग्जैक्टली, फिर अपन गलत हो जाते हैं। क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोलते ठंडे हैं ये वो, कैसे हर बात में घुसे। और ये बात कोई लॉजिक की नहीं है। आप वहाँ पे खड़े हो तो आपको बोलना जरूरी है। हाँ मैं बोलूंगा आगे से, Yes, ठीक है, मैं please देखता do. हूँ कितने सुनोगे तुम लोग। प्लीज डू, प्लीज Of डू। course I will. Sorry यार बजाज, not because of him, दिल से उस दिन also what I said, I didn't mean it. कलेक्टिव डिसीजन में नहीं उससे मैं नहीं कहूँगा, I'm sorry, दिल से sorry। तो फिर आप क्यों अलग है और वो डिफरेंट अलग थी। मैंने आप लोगों बैठ जाओ अभी। को सेटअप करने के बाद आपने पूरा कंटेंट उनका खत्म कर दिया, ये बैठ गलत जाओ। किया। हाँ। नहीं भागना चाहिए था। काश यही शिद्दत आप लोग उस दिन दिखाते जब टास्क चल रहा था। आप लोगों को लगा कि टास्क चलने वाला है, बहुत सारे राउंड्स होंगे, लेकिन इतना प्रेडिक्टेबल थोड़ी होता है यहाँ पर। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो प्रणीत, यस सर। पढ़िए इस पे क्या लिखा है। पढ़िए। फरहाना अब शब्दकोश, मतलब फरहाना जो गंदी गालियां देती है, उसकी डिक्शनरी, उसकी डिक्शनरी, उसकी डिक्शनरी। ये दे दीजिए फरहाना को। इस पर जो शब्द लिखे वो पढ़िएगा प्लीज। मम्मी देख रही होंगी, मम्मी को सुना दो। हंसी आ रही है आपको? चलिए लेट्स गो। पढ़ना है मुझे। हाँ जी हाँ। कुत्ता। जोर से, आवाज बुलंद करने का सीजन है ये, और वैसे ही आप बड़ी दबंग हैं। कुत्ता। नहीं, ये गाली नहीं हुई। कुत्ता तो बड़ा वफादार जानवर होता है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करती हैं उस पर डिपेंड करता है। आगे चलिए। भिखारी। भिखारी, ये आपको पता है ना, भिखारी मजबूरी से बनता है। वो भीख मांग कर भी अपना पेट पालता है, अपने बच्चों का पेट पालता है। नेक्स्ट। ये हमने नहीं, आपने कहा है, तो फॉर श्योर यू कैन रिपीट इट। 2 पैसे की। 2 पैसे की। सेम टोन में आपने कहा है। ये कोमल सुर लगा रही हैं आप, आपको तीव्र लगाना है। अमल, करेक्ट है ना? यस भाई, इस ऑक्टेव में बात नहीं होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे। मजा आ रहा आपको? पढ़िए। बवासीर अली खान। बवासीर अली खान। लेकिन ये नाम काफी लोगों ने यहाँ मजाक में भी उससे पहले बोला हुआ है। फरहाना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। गंदी नाली का कीड़ा। 6 फुट का कचरा। कचरा और कौड़ी का। कौड़ी बोला आपने, औकात, परवरिश, पैदाइश, ये सब याद है आपको? जी। बैठ जाइए अब। और फरहाना, आपने और भी बहुत कुछ बोला था जब आपकी बसीर के साथ फाइट हुई थी। जी आई रिमेम्बर। जब आप सीक्रेट रूम से वापस आई थी। जी। लेकिन वो टॉपिक हमने नहीं उठाया है। हमने ना आपसे कुछ पूछा ना बसीर से। पता है क्यों? नहीं। क्योंकि कई घरों में ऐसी बातें होती हैं जो कि 2 लोग में बनती नहीं हैं, कहाँ सुनी होती है उनके बीच में। दैट्स फाइन। लेकिन जब आपका और बसीर का झगड़ा हो रहा था तो इस घर में भी उस झगड़े के बीच कोई नहीं आया, क्योंकि बात आप दोनों के बीच में थी। Am I right? जी। तो ऐसा क्यों हुआ जब नीलम और जीशान आपस में बात कर रहे थे तो आपने उस वक्त बीच में घुसना जरूरी समझा? मैं बताऊं क्यों? यही तो जानना चाहते हैं।
क्योंकि उससे एक दिन शाम को मेरी और जीशान जी की बात हो रही थी नीलम को लेके कि उसका कंडक्ट कुछ और है और वो बोल कुछ और रही है। तो मैंने उनको बोला मुझे लगता है वो नाटक कर रही है, इन्फ्लुएंस बाय कुनिका जी। तो जीशान जी ने मुझे कहा था हम बात करेंगे उससे, तो तुम भी रहना, आपने कहा था। मैं वॉशरूम में थी, मैं वो बात सुन रही थी और मुझे भी उस बात पे बात करनी थी। ये मुझे पोलाइटली बोल सकती थी फरहाना 2 मिनट मैं आपसे बात करूंगी, बट शी वाज लाइक फरहाना आपसे बात नहीं करती, समथिंग लाइक दैट। इनने मुझे बहुत एब्रप्टली रुकाया बीच और समथिंग लाइक दैट, बट इनका तरीका सही नहीं था, मैं बहुत पोलाइटली बात करने वाली थी। तो आप दोनों में से किसी ने उनको बुलाया था? नहीं उस टाइम तो हमारी बात चल रही थी। तो फरहाना बेसिकली आपने अपने आप डिसाइड कर लिया कि आपको चलती हुई ट्रेन में कूदना है, जिसका टिकट आपके पास नहीं है, नहीं वो ट्रेन आपके डेस्टिनेशन पर जा रहा है, नहीं आपके प्लेटफॉर्म पर रुकेगी। और जब नीलम ने आपको उस वक्त टोका तो आपने क्या कहा? 2 कौड़ी की लड़की, अरे मैम तेरा औकात नहीं है मेरे से बात करने का। टोकने का तरीका भी 2 पैसे की लड़की, वो मुझे बोल सकती थी बाद में बात करती हूँ। इन्होंने ऐसे कोई शब्द यूज़ किए? इन्होंने सिर्फ आपको रोका। वैसे आप मुझे बताइए कि ये आपकी ये नॉर्मल भाषा है घर के बाहर भी, मतलब कि घर वालों के साथ? मैंने नॉर्मली किसी घर वाले के साथ ऐसे बात नहीं की है। मैंने नहीं अभी तो पूरा गिनवा दिया मैंने आपको। मुझे तो आप पर बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपकी और भी डिक्शनरीज आएंगी जिस हिसाब से आप जा रही हो। और आप क्या करती हो? आप पीस पीस एक्टिविस्ट। ये किसी एंगल से ये पीस एक्टिविस्ट लगती है। पीस एक्टिविस्ट का मतलब ये होता है कि झगड़े हो रहे हैं, ये जाके सुलझा दें, मांडोली कर लें, दोस्ती करा दें। ये हो क्या रहा है ये पूरी दुनिया में कि जो सबसे ज़्यादा ट्रबल फैला रहे हैं उनको ही पीस प्राइज़ चाहिए। ये 3 महीने के लिए आपकी दुनिया है। यहाँ पे तो एक ऐसा गुण नहीं नज़र आया आप में कि आपने कहीं पर भी इतना सा पीस फैलाया है। तो जब आप बाहर जाती हैं पीस फैलाने के लिए तो आप इस प्रकार से, इस तरीके से आप पीस फैलाती हैं। दरअसल ये इस पे भी डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है आपसे। That does not matter। सामने वाला आपको गाली दे, मारे, आपका काम क्या है? पीस फैलाना। बट एज ए पर्सन फिर मैं चुप यहाँ से नहीं रह सकती। हाँ, तो फिर आप पीस नहीं फैला रही हैं। तो आप अपने आप को पीस एक्टिविस्ट मत कहलाइएगा। आप पीस को अटैक करती हैं और सुनती नहीं हैं आप। आपका ईगो इतना बड़ा है। मल्टीपल लोगों ने आपको मल्टीपल बार मल्टीपल तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप गलत जा रही हैं, लेकिन आप में वो सुनने की शक्ति ही नहीं है। आप अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। और मुझे ये जानना है कि नीलम क्यों डिज़र्व करती है 2 कौड़ी की कहलाना, और वो भी आपसे। उस वक्त मैंने जो कुछ भी बोला इट वाज जस्ट बिकॉज उसने उसी तरीके से मुझे रुकाया। वो मेरे से प्यार से बात नहीं कर सकती। उसने आपको रुकाया तो आपने उसको 2 कौड़ी की बुलाया? वो मैंने उसी वक्त नहीं बोला, उसके बाद जब वो भी मुझ पे चढ़ गई मैंने वो लास्ट में बोला। वो चीजें मैंने लास्ट में तुरंत ही बोला कहा कि तो एक्टिंग कर रही है बीमार होने। तुरंत बोला वो चीज एक्टिंग बीमार होने की एक्टिंग मैंने नहीं बोला। तुमने यहाँ पे बोला था अरे ये बीमार होने की भी एक्टिंग कर रही है। अगर आपने ये बात यहाँ की तो आप बताइए। ये तो सुन ही रही थी अपना पर सर इसने ये भी बोला कि तेरी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। तो मैंने ये बाद में भी बोला था कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता कि किसी की औकात किसी को दिखाए। और नहीं, शायद इनकी औकात हम सब इंसानों से बहुत बड़ी है, तो ये कुछ भी बोल सकती हैं हमें, क्योंकि ये इस धरती की नहीं है, ये कहीं और से आई है। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस घर में नीलम से ज़्यादा अच्छे से, यानी मैंने कहीं नहीं देखा इतने अच्छे से बात करने वाला इंसान। वो इतना अच्छे से बात करती है एंड बीमार जेन्युइनली, यानी रात को सुनाई देता है वॉशरूम यूज करने जाओ कहीं भी खांस रही है, कंजेशन है, सब है, तो थोड़ा नहीं एक्टिंग कर रही है अमन। एक्टिंग कर रहा है। उसको नहीं डिजर्व करती वो बिल्कुल, यानी ऐसा कोई बोले उसे। नहीं, कोई भी डिजर्व नहीं करता है। कोई भी डिजर्व नहीं करता। और ये जो बोलने वाली हैं ये है कौन कि ये डिजर्व करती हैं किसी के बारे में ऐसा बोलना? नहीं, आप घर के बाहर आओ, फिर आप देखो कि आपके ऊपर क्या रिएक्शन है। चलिए, इतनी वैल्यू लगाने में आप एक्सपर्ट हैं कि कोई 2 पैसे की है। हमें जानना है कि आपकी नज़र में इस घर में किसकी क्या वैल्यू है। गौरव से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला उस टाइम पे मैंने नहीं
नहीं नॉर्मली अभी मैं गुस्से में हूँ नहीं तो मैं किसी के तो आप गुस्से में कुछ भी बक दोगी? बोल नहीं सकती। दिलाऊं मैं आपको गुस्सा? एक कंटेस्टेंट थे यहाँ पर, उन्हें सेम चीज बोला था, तू पैसा औरत। और इसके अलावा उसने बहुत सारी चीजें बोली थी घर में जो कि हमने टीवी पर नहीं दिखाए, बट उस तू पैसा औरत की वजह से आई गॉट अपसेट विथ हिम एंड वी आस्क्ड हिम टू लीव। तो ये तो बड़ा अनफेयर होगा मुझ पर और पूरे टीम पर कि आपने ये सब बोलने के बाद अभी तक इस घर में हो। सर मैं Sad bit is that he's a guy and you're a woman and you're saying these things about a woman. आई अंडरस्टैंड You don't understand how wrong you have gone. इसलिए उसके बाद आपने अगर देखा होगा मैंने किसी से एक सेकंड, इसमें बाद में आएंगे, इस पर थोड़ा सा पॉज करता हूं मैं, बिकॉज एक और थॉट मेरे माइंड में आया है। एक ऐसी बात है जिसके बारे में बात करने के लिए आप और नेहल शायद बहुत उत्सुक होंगे। सो हो सकता है कि हम बात नहीं करें तो ये वीकेंड अधूरा रह जाए। अशनूर, यस सर। कौन सा टॉपिक ये हो सकता है? जब टास्क में अभिषेक ने अनइंटेंशनली Correct. Too good, Ashnur. Too good, too good. You are actually in the house. यस सर। तो फरहाना जी बताइए एग्जैक्टली उस मोमेंट को क्या हुआ था, और सब ने आपको देखा है अनइंटेंशनली उसने एक टास्क में आपको उठाया है, आप मुस्कुरा रही थी उस वक्त। यस यस मैंने वो यहीं से बोला है उसी वक्त नो डोंट टच मी। उसके बाद अभिषेक ने कितनी बार आपसे माफी मांगी है, पूरे घर ने देखा ये, सिवाय एक इंसान के जो सिलेक्टिव चलता है घर में, वो है नेहल। सर मैंने एक बार अभिषेक को माफी मांगते हुए देखा था यहाँ पर। यहाँ तो एक बार माफी मांग लिया, हो गया ना, एक बार माफी मांग ली, हो गई ना। ऑनेस्टली मुझे आपने अपने बिहेवियर के लिए अभी तक के कोई माफी मांगी है? यस नहीं मांगी है। यस सर। नहीं, जो चीजें मैंने आपसे आज कही है यस सर। और काफी चीजें कही हैं, हाँ, आपने एक बार भी बोला है Yes, कि sir, I'm- no for me, from the I don't get, this is you, this is your personality, this is your parents, this is your brother, your sister, your boyfriend, they will have to handle this, not us. And a nice looking girl from a heroine will turn out to be a vamp because of what is inside. You cannot be at all places at all time. And everyone, सब ने आपको बोला है कि 3 बार इसने माफी मांगी है। एग्जैक्टली सर, बट मैं और हमारे हिसाब से उससे भी ज्यादा बार मांगी है। यस पैर तक छुए अभिषेक ने। यस ये मैंने कितने लोगों को ये लगता है कि वो एक्ट थोड़ा सा एक हाथ लगाने के लिए, एक छूने के लिए सेक्सुअल है, इंटेंशन गलत है। सर मुझे कुछ इस पे बोलना। One second, फरहाना, we're not talking to you right now. गलती से किया उसने। प्रेशर में उसने गलती से टास्क करने में कर लिया। अरे वो गलती भी नहीं यार, वो टास्क करने के चक्कर में उठा लिया है। वो गलती कहाँ हुई? Everybody was laughing. I don't think there was anything wrong with what happened. Even I don't think so. यहाँ पे औरतें, if a man looks at you, एक आदमी की नजर से पता चल जाता है कि इसकी इंटेंशन क्या है। Yes. So, Natalia, when a man looks at you, Yes. you can tell now that he wants you, he doesn't like you, Of he course. wants something. You can, right? हाँ. है ना? तो अभिषेक का have any like that intention towards फरहाना? No. मैंने कभी बताई नहीं, फरहाना इन्होंने आपको उठाया है। आप बताइए कि कोई ऐसा गलत इंटेंशन था अभिषेक का? इनकी नजर या नियत खराब नहीं है, मैंने कभी उस बस चीज़ तो से फिर बात नहीं चाय से की। केटली गरम है, आप वहीं पर भूल जाती ये जो नेहल है इसने आपको आके पिन मारा है। करेक्ट सर। सर मैंने कुछ नहीं बोला था, वो 2 घंटे तक अपसेट बैठी थी, मैं उनके साथ थी सर। तो फिर मैंने उनसे आके पूछा पहले कि फरहाना आई हूँ ओके, तब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि उनके मन में क्या बात थी। डेफिनेटली मैं तब हंस रही थी बिकॉज इट टेक्स इट, वो मेरा इतना क्लोज फ्रेंड भी नहीं है, माना मैंने उसकी नियत खराब नहीं है, नजर खराब नहीं, वरना मैंने उसे झगड़ा भी नहीं तब से। अरे उसके बाद भी जब 10-15 बार वहां पे आके खड़ा हो गया, आके बैठ गया, मेरा झगड़ा हो जाए उससे। सर मैंने भी फरहाना से पूछा था, डिड ही अपोलोजाइज? नेहल, see we are watching it, right? Yes sir. Yeah, I'm just telling you for your own good. Yes, I'm accepting it sir. I'm accepting it. And आप सबके पास जा रही थी। सर मैं एक्सप्रेस करने जा रही जो मेरे दिमाग में था। हाँ, ये दिमाग आपका दिमाग को ना जैसे आप सोचते हो ना, Yes, sir. आपके दिमाग को ट्रेन कर लो एकदम ऑपोजिट सोचने के लिए। ओके सर।
Every time you think of something wrong, Yes, sir. just do the opposite thing. Look for the right in it. It is good for your soul. Yes, sir. And it was fun, yeah. उठा लिया वो कुर्सी से, उसमें क्या है? Now you playing that card. अभिषेक ने इसको मतलब कि naturally handle किया है. ये कोई pretense में handle नहीं किया है कि मैं गेम खेलूंगा. He said, ये अगर आपको ऐसा बुरा लगता है तो I'm sorry. No, you don't mean it. देखो ये सब हंस रहे हैं. देखो ऐसे इसी बोल रहा है. He's not feeling guilt. He's just saying these things. और फिर अभिषेक ने बोला जिस भी प्रकार से आप मुझसे जो भी बोलवाना चाहते हैं मैं बोलने को तैयार हूँ. अब इससे ज्यादा क्या? सर इनफैक्ट फरहाना ने बोला था उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. We also agreed on that. We नेहाल also आपको agreed on अभिषेक ही that. दिखता है. Yeah. हर चीज में आपको अभिषेक ही दिखता है. So Nehal, you are going wrong, and it's my duty. Yes. Listen, what my duty means. I've come here. I'm the host of the show. I will only get bajaued if I support you for doing this, and I can very well encourage you. कहाँ करो यार, superb है. मेरे को यहाँ पे 2 दिन आने खत्म करने. But when you go out of the house, I don't want you to say, sir, you should have told me this. Yes, sir. मेरा सिर्फ उसमें एक ही पॉइंट था सर कि कंसेंट के बिना नहीं उठाना चाहिए था. बिकॉज Consent क्या? अरे गेम में उठा लूं. सर मेरा सिर्फ यही पॉइंट था कि कंसेंट होना चाहिए था और मैंने उस मोमेंट में बोला भी था दैट वाज नॉन कंसेंट. Consent. मुझे उठाने से उनका भी कोई फायदा नहीं था उसमें. अब ये कंसेंट 1 सेकेंड, ये तो टास्क है. ये कोई जेंडर डिफरेंस या जेंडर बायस नहीं है यहाँ पर. एंड इट शुड नॉट बी दैट. यू आर प्लेइंग अ टास्क. और यहाँ पे फरहाना 2-3 मर्दों से तो ज्यादा ताकतवर होंगी और इनकी लैंग्वेज भी नो सर आई एम सॉरी. सब बॉयज से. आई नो वो गलत है. उसके बाद मैंने फिर कभी नहीं किया. आपने रियलाइज किया? You know फरहाना, you going to take you out of the house today? नो सर प्लीज डोंट. आई प्रॉमिस आई विल नॉट डू इट अगेन. And guys, टास्क के वक्त you're with women in the house. They're not the weaker sex, but they're delicate. So don't. आराम से जो तुम लोग मर्दों में करते हो करो. अब फरहाना जी, आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि सब लोग आए आपके पास और आपको एम्पैथी दिखाए, आपको सपोर्ट करे. जी. 1 सेकेंड. अब क्या फरहाना में कोई एम्पैथी है? फरहाना ने किन किन के साथ पंगे लिए हैं इस घर में, या अनबन है या दोस्ती नहीं है? हाथ उठाएं जरा. हाँ, और किन किन को बोला है 2 कौड़ी की परवरिश वगैरह? सर मुझे तो ऐसे वर्ड्स बोले गए जो यहाँ पे इस बुक में भी लिखे. एग्जैक्टली. और आपने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया. बस वही अच्छा नहीं किया, वो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट. यू शुड हैव दैट मच ऑफ सेंस नॉट टू डू इट. दैट वाज वेरी रॉन्ग बसीर. जब आप बेड पे चढ़े, दैट वाज वेरी रॉन्ग. यू शुड जस्ट से ठीक है, छोटा सा. या यू आल्सो नीड टू कंट्रोल. सो देन नाउ इट मेक्स यू बराबर. फरहाना, आपने सिर्फ नीलम को नहीं कहा है 2 कौड़ी की, आपने कुनिका के लिए भी कहा है. मेरी फैमिली पर भी आ गई थी. आप इनके फैमिली पे भी गई हैं. जब ये मुझे नेम कॉलिंग कर रही थी, नहीं, मैंने उनको नेम मैंने कॉलिंग तभी बोला कि आप एक ही बार अपनी बेटियों किया. से भी ऐसी बातें करते. जब उसने नीलम के साथ किया, उसने कहा कि वो कह रही है एक्टिंग. मैंने कहा जो कह रही है कि कह रहा है कि तुम एक्टिंग करी, क्योंकि दिख रहा है सामने. चेंजिंग रूम में कुछ और बात हुई थी, इनके पास कुछ और नहीं, बात हुई थी. आपने इनको फ्लॉप एक्टर कहा, जी. फ्लॉप लॉयर कहा. आपने you've gone on to her mothering with her children. That's right, yes. आपको क्या पता है कि ये क्या क्या से गुजरी हैं? ये मैं इनको बचपन से जानता हूँ. इन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया है. ये बसीर और You know जब तुम ना इन जैसी ना क्वार्टर भी बन जाओगे ना, I will salute you from all the troubles and hardship that she's gone through. और आप बच्चों को भी घसीट कर लाई हो. सर तब मेरा इनसे कोई झगड़ा ही नहीं था. ये बसीर और मेरे झगड़े के बीच में आ रही थी, क्योंकि वो उसको फिजिकल हो रही थी. मैंने कहा अगर लड़का पलट के करे फिर लड़की. देखो, आपको जानना था ना कि बच्चे क्या सोच रहे होंगे कोनिका को टीवी पर इस तरह देखकर. चलिए मैं आपको अभी जवाब दिलाता हूँ. अयान, ये इनका बेटा है कोनिका का. इन्होंने मेरे साथ सिकंदर में काम भी किया है और ये म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं. इन्होंने मुझे 2-3 गाने भी दिए हैं. अयान, कितनी शर्मिंदगी हुई है आपको अपनी मम्मी को देखकर यहाँ पर? Sir, I am the proudest son in the world.
You okay? Too good. Too good. Thank you. I was worried about you. And the others. I love you so much, Mama. You're killing it. Yes. You're killing it. पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है. नहीं, इन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी. इस घर में कैप्टनसी इज इक्वलेंट टू घर में बच्चे पालना. और बिल्डिंग वाले बोल रहे हैं कि वी डोंट लाइक द वे शी इज फॉलोइंग पोस्टिंग यू ब्रदर्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो क्या बच्चों को छोड़ देंगे? You can say something to me, Ayan, if you feel it was wrong, because I know it was wrong. Say what you want to say. Somebody else's opinion, यार. You know your stuff. कोई भी कुछ बोले यार कोनिका. You need to prove them wrong. सर मुझे दूध वाला आके बोल रहा है मेरे घर पर कि सर हम टीवी पर देख रहे हैं और पूरा दूध वाला कम्युनिटी पागल हो रहा है बिकॉज वी आर ऑल वोटिंग फॉर हर. मम्मा, एवरीबडी एट होम, एवरीबडी, whether it is your 12-year-old granddaughters, your elder son, me, your bahu, everybody who have touched, I'm telling you, the Kinnar Samaj that you helped as a lawyer, they are calling me. Baby, don't cry. आप मत रोइए. It's all good. Mom, please don't cry. I just want to tell you. 1 second. Take your time. Take your time. Mom, whatever I am because of you. Okay? And I am the luckiest man in this world. Because you have prayed for me. Mom, you have to be strong for me. You have to be strong for everyone because you are a support system outside. आप अभी अंदर हो, I'm handling everything, don't worry. You look after yourself and the others. You have to win. I don't care about the trophy, I don't care about anything. But you putting your point, I'm telling you, you lived for your father first, then you lived for your husband, then you lived for your children. Now live for yourself, Mama. You're 62, yaar. Come on. Beautifully said. Please, forget about everything. फरहाना, वो जो बीमार होने की एक्टिंग थी, ये आपको एक्टिंग लगी है? आपकी मम्मी को बुला लूँ मैं? फिर वो देख लेना आप. वो क्या बोलती हैं आपको? एक बेटे का पॉइंट ऑफ व्यू माँ के लिए, एक माँ का पॉइंट ऑफ व्यू भी बेटी के लिए आना चाहिए ना. लेकिन इस बार नहीं लाएंगे, अगली बार लाएंगे. अच्छा करोगी तो लाएंगे, बुरा करोगी तो डेफिनेटली आएंगी कि मुख्य द्वार से आपको रिसीव करने. यू नीड टू से एनीथिंग हुज टू फरहाना. आपने तो देखा है कि क्या क्या बोला गया है. चलो, आपकी माँ इज़ नॉट दी ओनली 1%. इस घर में काफ़ी लोगों को उन्होंने कुछ बहुत सारी चीज़ें बोली हैं. फरहाना, हाय. हाय. आई जस्ट वांट टू से कि आपने मेरी मम्मी को फ्लॉप एक्ट्रेस बुलाया था, फ्लॉप लॉयर बुलाया था. I'm sorry for that. I know it was in the heat of the moment, but I'm really sorry for that. I can understand as a son what you must be going through. अभी हो गया. अब सुनिए ये क्या कह रहे हैं. मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा एंड जस्ट बी विथ मी. एक छोटी बच्ची है, ओके? जी. एंड उनका एक ही सपना है कि उनका एक घर हो, पति हो, बच्चे हो, एंड शी जस्ट वांट्स हैप्पीनेस इन अ लाइफ. ठीक है? क्योंकि उनको ना अपने मदर फादर के साथ वो नहीं मिला बचपन में. So she was 17 years old and she said, I love this man, Papa, I'm going to get married to him. She went and got married to him. The marriage didn't work out. और वो जो बच्चा था एक ट्रेन स्टेशन से somebody kidnapped him. Now to fight his case, she got into the film industry and earned money. वही पैसा लेके she used to take a Mumbai-Delhi flight. हर हफ्ते. कुछ नहीं बचता था. After 12 years, she fought the case and she after 12 years she met my brother. But even after that, the love inside her heart did not stop. She married my father. She went to the US, she left everything and had me. वो भी नहीं चला. तो एक छोटी सी लड़की का ना एक सपना है, एक घर होने का, एक पिता, एक
हस्बैंड होने का, एक कुछ बच्चे होने का। तो व्हेन यू गाइस टेल हर कि आप किचन में घुसी रहती हैं, आप खाना खाना खाना, जीशान भाई ने बोला था आप खाना खाना करती रहती हैं, अरे नहीं मिला है उनको ये, शी हैजंट गॉटन इट, डोंट टेक द चांस अवे फ्रॉम हर एंड प्लीज डोंट गो ऑन हर जर्नी। ये जो आप लोग ऐसा कहते हो ना कि फ्लॉप है, ये सोच के चलिए कि ये आपके साथ भी हो सकता है। ऊपर वाला सब सुनता है, और इनके तो 2 बच्चे भी हैं, होनहार बच्चे। इनकी अचीवमेंट ये भी तो है कि इनको पाल पोस के बड़ा किया है। इनकी क्षमता सोचो, इन्होंने लाइफ में कितना झेला होगा कि ये बातें ना, आपकी जो बातें हैं इनको तो चुभी नहीं, चुभी तो हम लोगों को है जो देख रहे हैं। और इसमें से ये कोई नेगेटिव नहीं आ रही, आप नेगेटिव जा रही हो। ये मुझे एक बात बताओ कि जब आप फिल्म शूट के ऊपर जाओगी और चलो कुनिका आपकी माँ है, उसमें आप साथ में काम करोगी, आप ऐसी बदतमीज़ी से बात करोगी अपने को स्टार, अपने डायरेक्टर, अपने हीरोइन हुज प्लेइंग योर फादर, हुज प्लेइंग योर मदर। एंड द सेम थिंग आई वांट टू आस्क नेहाल कि दिस इज द वे यू गाइस आर गोइंग टू बिहेव ऑन सेट्स? आई डोंट थिंक सो। नो सर। You go say bye to your mom and go. Yeah. Bye, Mama. Bye, baby. Love you. Now I'll see you with the trophy only, na? In my heart, so she's I gone. love you so much. Bye, see you. Bye, sir. Bye. Take care. घर वालों को देख के अच्छा लगता है। She wants to be my बहू। ये मेरी बहू बनना चाहती है, अयान की वाइफ। बताइए, ऐसे कलेशी को घर में ला सकते हैं? अच्छा, उस दिन जो बात कर रहे थे। मेरा काम ये होता है कि आप लोगों को जो मेरी सेंसिबिलिटी, जो मेरी थिंकिंग है, और जो मुझे फीडबैक मिलता है, मतलब माँओं से मिलता है, बहनों से मिलता है, दोस्तों यारों से मिलता है, जो कि ये शो मेरी वजह से, आप लोगों की वजह से दिन रात फॉलो करते हैं। और मैं खुद देखता हूँ, और कभी कभी मेरे दिमाग में वो सब बातें आती भी नहीं जो कि इनके कलेक्टिव दिमाग में आती हैं। सो देन इफ़ आई एग्री विद देम, करेक्ट है, अच्छा ये सोचा, ये नहीं नहीं, यू रॉन्ग, ये यहाँ से आया है, देन आई ऑल्सो एक्सेप्ट इट। तो जो मैं आके कहता हूँ आप लोगों से, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, और मैं कोई आपके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। अभी लास्ट वीक का ही था ना प्रणीत? हाँ, आई फाउंड आउट दैट यू सेड व्हाटएवर यू सेड अबाउट मी, हाउ डिड आई हैंडल इट? ग्रेसफुली। उसके बाद और भी दिखाया मैंने। तेरी आमदनी मेरे पे चल रही क्या? सब डिलीट कर दिया था सब। और तेरे आने के बाद तो सब वायरल हो गया। अब कुछ निकल रहा है कि जाने दो, जाओ दिया। नहीं रहने दो, कि अगर बिग बॉस में जाना है, हाँ, तो इस तुम नहीं जाओगे, वो लोग बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं ना बोल देता। सो आवेश, मृदुल, कुनिका, तानिया और अमाल, आप में से किसको बाहर बुलाया जाए, उसकी वोटिंग बाहर की डेमोक्रेसी ने कर दी है, और वो वोटिंग रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, कल। ओके, सी यू टुमारो, बाय। The elder one won't come on camera. Yeah, you told me that. The story you told me. I know where you're coming from. I know, yeah. I'm sorry that you have to hear all of that from. Okay, guys, after this, we will not discuss what Farhana has said to me. That's over now, this chapter. I'm sorry. मतलब मेरा रोना क्यों निकल रहा है ना, 6 days नेल इन माई लाइफ मैंने खाना नहीं खाया, रात को और ब्रेकफास्ट दोनों टाइम जब आप बना रहे हो, तो भूखी हूँ मैं यार 6 दिन से। मैं आप सोच के देखो कि मतलब मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि मेरे को भूखा रहना पड़ रहा है कहीं आके, क्योंकि मैं किसी को गंदा जवाब नहीं देती। आज मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, प्रॉमिस, और मैं ये नहीं करूँगी वापस। आप देख रहे हैं बिग बॉस। ये काम कीजिए, 22.5 घंटे रुकिए, रिकवर कीजिए, और लौट आइए कल रात देखने के लिए बिग बॉस वीकेंड कबार। एंड बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।